बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उत्तर प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर उत्तर प्रदेश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान कोई राजकीय समारोह नहीं होगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय शोक के दौरान सचिवालय, विधानसभा समेत सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहते हैं। वहीं देश के बाहर भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। इसके अलावा किसी तरह के औपचारिक और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता। राजकीय शोक की अवधि के दौरान समारोहों और आधिकारिक मनोरंजन की भी मनाही रहती है। आज से खुल रहे हैं कक्षा 9 से ऊपर के शिक्षण संस्थान, आदेश जारी। कोरोना की वजह से प्रदेश में 1 माह से ज्यादा समय से बंद चल रहे स्कूल कॉलेज आज सोमवार से खुलेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि आज सोमवार से कक्षा 9 से ऊपर के सभी स्कूल्स व उच्च शिक्षण संस्थाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। शासनादेश में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया। कक्षा 8 तक के स्कूल्स पर फैसला बाद में किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमण के साथ ही दिसंबर के अंतिम सप्ताह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेजेस की बंदी 6 फरवरी तक बढ़ा दी थी। अभी तक बोर्ड एग्जाम की डेट शीट न जारी होने के बाद भी 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को देनी पड़ेगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान अभी तक भले ही ना किया जा सका हो, लेकिन एग्जाम की घड़ियां दिनों दिन नजदीक आती जा रही हैं। इसके साफ संकेत यूपीएमएससी के वार्षिक कैलेंडर में जारी सूचना से मिल रहे हैं। यूपी बोर्ड के कैलेंडर के मुताबिक 10वीं 12वीं के लाखों छात्र छात्राओं को मार्च महीने में एग्जाम देने पड़ेंगे, जबकि फरवरी के अंत में इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि यूपी बोर्ड की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई नया अपडेट साझा नहीं किया गया। ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी चाहिए। यूपी रोडवेज बस में अब बिना मालिक लदा मिला सामान तो ड्राइवर कंडक्टर की जाएगी नौकरी। गत दिनों रोडवेज बस में एक्सप्रेस वे पर 50 से अधिक बैटरीज बिना बुक कराए ले जाने के मामले के बाद परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया। अब परिवहन निगम की बस में बिना मालिक के लगेज पाया गया तो चालक परिचालक की नौकरी से छुट्टी कर दी जाएगी। इस राशि के आदेश परिवहन निगम के लखनऊ रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने जारी कर दिए। सभी डिपो को जारी किए गए इन आदेशों में साफ कहा गया कि मनमाने तरीके से यात्रियों के बजाय चालक परिचालक अगर लगेज ले जाते मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रोड शो और रैलीज पर बैन जारी। जनसभा के नियमों में मिली बस इतनी ढील। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाली रोड शो, पदयात्राओं, साइकिल और वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर रविवार को कर दी, लेकिन राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दी है। इसी ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं और रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में ढील दी गई, लेकिन बंद सभागारों की 50% क्षमता और खुले मैदान की 30% क्षमता के बराबर लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। जून 2022 से दिखने लगेगा मंदिर का निर्माण, भक्त भी कर सकेंगे दर्शन। 500 वर्षों से भव्य मंदिर के इंतजार राम भक्त करते आ रहे हैं, वह अब समाप्त हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में फाउंडेशन तैयार किए जाने के बाद मंदिर के फर्श को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं अब ट्रस्ट ने दावा किया कि जून माह से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य को भक्त अपनी आंखों से देख सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन रपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान राम जन्मभूमि के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा, एसीएस होम, अवनीश अवस्थी, ट्रस्ट के सदस्य व L&T टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट मौजूद रहे। अब घर बैठे ज्यादा लोग बनवा सकेंगे लर्निंग डीएल, करना होगा ये काम। घर बैठे लर्नर लाइसेंस बनवाए जाने का कोटा 16 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इससे अब घर बैठे ज्यादा से ज्यादा आवेदक लर्निंग डीएल बनवा सकेंगे। दूसरी ओर ऑनलाइन आवेदन के साथ टाइम स्लॉट लेकर आरटीओ कार्यालय में भी लर्नर लाइसेंस बनाए जाने का विकल्प दिया गया। इससे लर्नर लाइसेंस के इच्छुक आवेदकों की राह और आसान होगी। पूरे प्रदेश के कार्यालयों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी संभागों को जारी कर दिए। अगले 2 दिन यूपी में भीषण ठंड की भविष्यवाणी। 9 फरवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना।
आने वाले दिनों में दिल्ली, यूपी, पंजाब और बिहार समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब और बिहार में ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंड के दिनों की स्थिति की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में और अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ हिस्सों में रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कांग्रेस पर बरसे राजनाथ सिंह, बोले सेना की वीरता पर सवाल उठाने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चीन पाकिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी को लेकर कहा कि भारतीय सेना की वीरता पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को पिछला इतिहास नहीं पता था। पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, कराकोरम हाईवे का निर्माण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और आपने कहा था कि पाकिस्तान और चीन बीजेपी की गलत विदेशी नीतियों के करीब आ गए। एमएलसी के चुनाव के लिए तारीखों में बदलाव। 15 मार्च से नामांकन, 9 को वोटिंग व 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूर्व में लिए गए अपने फैसले पर बदलाव किया। यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अब एमएलसी के लिए होने वाले चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। आयोग के द्वारा घोषित नई तारीखों के अनुसार 15 मार्च से नामांकन होगा, 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आयोग के इस फैसले के पीछे माना जा रहा है कि राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे और एमएलसी चुनाव ने उन पर तनाव को और भी बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी है नकली समाजवादी, पीएम मोदी ने सपा पर किए तीखे प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को नकली समाजवादी करार देते हुए रविवार को कहा कि जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वाले इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिलता देखकर अब अपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी। मोदी ने मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर तीखे प्रहार किए और कहा कि चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले लोग जब सरकार में थे तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव को भूल गए थे। मायावती का ऐलान, सत्ता में आने पर बढ़ाएंगे एमएसपी, कर्मचारियों की मांगों पर आयोग करेंगे गठित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गन्ना सहित अन्य फसलों की एमएसपी को प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। सरकार कर्मचारी आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं सपा कांग्रेस भाजपा पर करारा हमला किया। सपा राज को गुंडागर्दी वाला राज, भाजपा को जातिवादी राज और कांग्रेस को अहंकारी राज करने वाली पार्टी बताया। सपा नेता की अखिलेश को खुली चुनौती, टिकट नहीं मिला तो निर्दल लड़कर हासिल करेंगे जीत। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। खासतौर पर सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ जिले में लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे नेता टिकट न मिलने पर विद्रोह शुरू कर दिए, जबकि अभी पार्टी ने सिर्फ 7 सीटों पर ही उम्मीदवारों की घोषणा की। अगर समय रहते विद्रोह को रोका न गया तो सपा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। कारण कि पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम के बाद निजामाबाद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। राकेश टिकैत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा पश्चिमी यूपी में नहीं खेलने देंगे हिंदू मुस्लिम जिन्ना का मैच। मेरठ में संयुक्त किसान मोर्चा के फायर ब्रांड नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा वेस्ट यूपी में फिर से हिंदू मुसलमान और जिन्ना का मैच चुनाव में खेलना चाहती है, मगर इस बार यहां की जनता उनको इस तरह का मैच नहीं खेलने देगी। टिकैत ने कहा कि पिछले 1 महीने से एक बिरादरी को इस क्षेत्र में टारगेट करके भाजपा अपना प्रचार कर रही है। ये एक संत और सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, वे सबके होते हैं। टिकैत ने कहा कि हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने का ठेका भाजपा के पास नहीं है। बागपत में गरजे अमित शाह, ये चुनाव तय करेगा कि यूपी में माफियाओं का राज चलेगा या कानून का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के बागपत में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि माफियाओं का राज चलेगा या कानून का। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से दंगों की आग में झुलसेगा या यहाँ विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। अमित शाह बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण से पूर्व उन्होंने बागपत की ऐतिहासिक भूमि पर परशुराम चौधरी, चरण सिंह, मिहिर भोज को प्रणाम किया और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप अपने नाम करने पर पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई, कहा गर्व है।
टीम इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर 5वीं बार कब्जा कर लिया। भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवा क्रिकेटर्स पर उन्हें बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, युवा क्रिकेटर्स पर बहुत गर्व है। क्रिकेटर्स ने टूर्नामेंट के माध्यम से काफी मजबूती दिखाई है। भारत ने 6 विकेट से वेस्टइंडीज को हराया। रोहित शर्मा चमके, विराट कोहली ने किया निराश। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और वेस्टइंडीज की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकी। वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 50 ओवर भी न खेल सकी और महज 176 रनों की पारी पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के लिए जेसन होल्डर ने सर्वाधिक 57 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए युजवेंद्र चहल ने सर्वाधिक 4 और वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा ने तो 2 और सिराज ने 1 विकेट चटकाया। जश्न आने की ऐलान, अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेंगे इतने रुपए। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया को मिली इस जीत के बाद देश में खुशी की लहर है। इस जीत से पहले टीम इंडिया ने 4 बार अंडर 19 चैंपियन का खिताब जीता था और अब टीम इंडिया 5वीं बार विश्व चैंपियन बन गई। टीम इंडिया को मिली इस धमाकेदार जीत के बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बड़ा ऐलान किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को इनाम के तौर पर 40 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पंजाब नेशनल बैंक में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए पीएनबी रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को लेकर नीचे हम सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं, जिसे पढ़कर आप इस नोटिफिकेशन को लेकर हर महत्वपूर्ण जानकारी समझ सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रतिष्ठित बैंक है और भारत सरकार सहित पूरे देश के बड़े बड़े आर्थिक मामलों में पंजाब नेशनल बैंक हमेशा सक्रिय रहता है। पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी की तलाश करने वाले 12वीं उत्तीर्ण कर चुके तमाम युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर हफ्ते मिलेगी सैलरी। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब कर्मचारियों को सैलरी के लिए हर महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों को अब हर हफ्ते काम के 7 दिन के बाद सैलरी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसका ऐलान खुद इंडिया मार्ट ने फेसबुक के माध्यम से किया। कंपनी ने वीकली पे पॉलिसी की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मार्ट कंपनी ने भारत में अपने कर्मचारियों को हर सप्ताह वेतन देने का फैसला किया है। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे में 2 लाख पद खाली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे के विभिन्न विभागों में 2,65,547 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 2,177 गेस्टेड और 2,63,370 नॉन गेस्टेड पद हैं। उन्होंने ये जानकारी सीपीआई के सांसद डॉक्टर वी शिवा सदन के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। केंद्रीय मंत्री ने उच्च सदन को विभिन्न जोन्स में खाली पड़े गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मध्य रेलवे में 56 गेस्टेड और 27,177 नॉन गेस्टेड पद खाली हैं, जबकि ईस्ट कोस्ट रेलवे में 87 गेस्टेड और 8,477 नॉन गेस्टेड पद रिक्त हैं। एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, बंद हो सकती है आपकी बैंकिंग सेवा। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक सेवा ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो जाती है। एसबीआई ने इसके लिए ट्वीट भी किया। एसबीआई ने कहा, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। होली से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, घर जाने के लिए कराया है टिकट तो सभी को मिलेगी कंफर्म सीट। इस बार होली पर आप अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपने भी होली के लिए टिकट करा रखा है तो आपको ट्रेन में कंफर्म सीट आसानी से मिल जाएगी। रेलवे ने इस बार होली पर घर जाने वाले यात्रियों को आसानी से सीट मिल सके, इसके लिए खासा प्लान बनाया। रेलवे ने सफर करने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए होली पर ट्रेन में एक्स्ट्रा बोगी जोड़ने का फैसला लिया, जिससे कि एक ट्रेन में ज्यादा संख्या में यात्री सफर कर पाए। इसके साथ ही ज्यादा संख्या में लोगों को कंफर्म सीट मिल पाए। रेलवे ने इस बार होली की तैयारियां करीब 1.5 महीने पहले ही शुरू कर दी। दूर रहने वाले लोगों ने अभी से टिकट कराने शुरू कर दिए हैं।
केंद्र ने दिया कॉर्बोवैक्स वैक्सीन के 5 करोड़ डोज का ऑर्डर। 28 दिन के अंतराल पर लगानी होगी 2 खुराक। केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई को कोरोना रोधी कॉर्बोवैक्स वैक्सीन की 5 करोड़ डोज खरीद का ऑर्डर दिया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जीएसटी को छोड़कर वैक्सीन की एक डोज की कीमत 145 रुपए होगी। ये 2 डोज की वैक्सीन है और दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतराल होना आवश्यक है। बता दें कि अभी ये तय नहीं हुआ कि ये वैक्सीन किस आयु वर्ग के लाभार्थियों को लगाई जाएगी, परंतु स्वास्थ्य मंत्रालय के टीकाकरण विभाग और टीकाकरण पर तकनीकी समूह के बीच सतर्कता डोज का दायरा बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना, कहा मतगणना के बाद सपा नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। लोनी स्थित ट्रॉनिका सिटी राम पार्क विस्तार कॉलोनी के रामलीला मैदान में उपस्थित लोगों को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने भाषण में कहा कि 10 मार्च को वोट्स की गिनती होनी है। वोटों की गिनती होने के बाद अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि लोनी की धरती पर कह रहा हूं कि 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।